गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है आप लोगों को? गुड इवनिंग। आज बहुत बहुत काफ़ी कम बच्चे ऐड हुए हैं। टोटल अटेंडेंस 31 ही है। गुड इवनिंग चंदा। गुड इवनिंग सानिया। गुड इवनिंग वैभव। अभी आ रहे हैं स्टूडेंट हम लोग। 2 मिनट और देख लेते हैं, 5 मिनट देख लेते हैं एक्चुअली। 8 मिनट तक वेट करते हैं। कृष्णा गुड इवनिंग। विद्यापति गुड मॉर्निंग। गुड इवनिंग। काफ़ी बच्चे आ गए हैं, लगता है हम लोग को क्लास आज स्टार्ट करनी चाहिए। आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है? अब आ रही है आवाज़ क्लियर? एक बार यस और नो बोलेंगे, आवाज़ आ रही है? विद्यापति, आपको आवाज नहीं आ रही है? सबको तो आ रही है। हाँ, आज एक्सेल पर पढ़ाई करेंगे हम लोग। नॉट लाउड। अब ठीक है। एक्चुअली नेटवर्क थोड़ा इशू है यहाँ पे, तो थोड़ी आवाज़ कम हो सकती है। चलो फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और क्लास स्टार्ट करते हैं। तो मेरा सबसे पहले आप लोगों से कुछ सवाल है, मुझे जवाब चाहिए उसका। फिर हम लोग क्लास आगे बढ़ाएंगे, ठीक है? तो एक बात बताइए आप लोग पहले कि एक्सेल को हम लोग टाइम बचाने के लिए, जैसे माउस से हम लोग करते हैं, माउस से करते हैं तो टाइम लगता है। अगर इससे हमको बचना होगा तो हमें कौन कौन सा फार्मूला यूज करना चाहिए? किसी को पता है यहाँ पे कौन कौन से फार्मूला यूज करना चाहिए जिससे हम लोग का टाइम बचत हो सकता है एक्सेल में? किसी का कोई जवाब नहीं है, मतलब किसी को भी कुछ पता नहीं है कि एक्स विन प्लस आर रन कमांड में एक्सेल। सकीना को नहीं पता है, और किसी को पता है इसके बारे में कि हम लोग कैसे कम समय में जो है अपने डाटा को वैलिडेट कर सकते हैं? बहुत सारा सीट है, उसको कैसे एक शॉर्ट फार्मूला से हम लोग तुरंत से उसका रिजल्ट पा सकते हैं? कोई किसी को पता है? यस और नो में जवाब देंगे। आता है कि नहीं आता है? नहीं आता है, ठीक है। मैं अभी आप लोगों को स्क्रीन शेयर करता हूँ। कुछ बेसिक्स फार्मूला है जो आप लोग अपने कॉपी में नोट डाउन करेंगे। सब लोग अपना नोटबुक या जो भी है कॉपी अपने हाथ में ले लीजिए थोड़ी देर के लिए। और कुछ बेसिक्स फार्मूला मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ, वो चीज़ें आप लोग अपने कॉपी में नोट डाउन करेंगे, ठीक है? मैं शेयर कर रहा हूँ, आप लोग ज़रा ध्यान देंगे, ठीक है?
ये सारा कॉमन एक्सेल शॉर्टकट है जिससे हम लोग बहुत अच्छे तरीके से इसे हैंडल कर सकते हैं। जैसे कंट्रोल+C है, कॉपी सेलेक्टेड सेल, ठीक है। कंट्रोल V है पेस्ट करने के लिए, कंट्रोल X है कट करने के लिए, कंट्रोल Z है अंडू करने के लिए, कंट्रोल Y है। तो सभी लोग पहले एक बार इसको नोट डाउन कर लें अपने लिए। 2 मिनट में देता हूँ सबको, आप नोट डाउन कर लीजिए। एक्चुअली मैं चैट बॉक्स में भी डाल देता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी रहे, ठीक है। चैट बॉक्स में भी मैं डाल देता हूँ ताकि सबको आसानी रहे। अगर किसी को कुछ चैट बॉक्स का तो मैं एक काम करता हूँ, आप लोग को स्क्रीन ही शेयर करके दिखा देता हूँ, आप लोग वैसे ही कर लीजिए। नोट डाउन कर लीजिए, 2 मिनट है आप लोगों के पास। कंट्रोल C से क्या होता है? कंट्रोल C से कॉपी होता है, कंट्रोल V से हम लोग जो कॉपी करते हैं उसको पेस्ट कर सकते हैं, कंट्रोल X से हम लोग टोटल उस सेल को कट कर सकते हैं। कंट्रोल Z से क्या होता है? जैसे कि हम लोगों ने कुछ गलती से टाइप हो गया उस पर, कंट्रोल Z करेंगे तो वो अंडो हो जाएगा। कंट्रोल Y से क्या होता है? रीडो होता है। कंट्रोल S से सेव करते हैं हम लोग। कंट्रोल A से सेलेक्ट करते हैं पूरे डाटा को। कंट्रोल F से फाइंड करते हैं, जैसे में हम लोग के पास 1000 डाटा है, उसको हमको फाइंड करना है, एक प्रॉपर एक कॉमन नेम सर्च करना है या फाइंड करना है, तो हम लोग कंट्रोल F डालेंगे, उसमें फिल करेंगे वो नाम को, उसके बाद वो एंटर करेंगे तो बस सिर्फ उसी का नाम हम लोग को हाईलाइट होके शो होगा। कंट्रोल P से प्रिंट आउट होता है, F2 से एडिट होता है, Alt प्लस ऑटो सम होता है, कंट्रोल+ होम से हम लोग जो है टॉप पे जा सकते हैं, सीट के फर्स्ट कॉलम पे जा सकते हैं, कंट्रोल एंड से एंड पे जा सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो आप लोगों को लगता है सभी ने कॉपी कर लिया होगा, ठीक है। बाकी मैं एक बार पूछ भी लेता हूँ आप लोगों से, 1 मिनट रुक जाइए। सबने नोट डाउन कर लिया ना? यस और नो में जवाब देंगे। किसी का कुछ छूट तो नहीं गया? वैभव आपने नोट डाउन नहीं किया है क्या? वापस से एक बार कर लिए, ठीक है। सबने कर लिया ना? थोड़ा सर्वर स्लो है आज, ठीक है। नेटवर्क इशू है यहाँ पे। तो वापस से आते हैं क्लास में कि हम लोग जो है, हाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है, वो ठीक हो जाएगा। तो एक एम्प्लॉय की सैलरी बनाने के लिए हम लोग को क्या
किस चीज की जरूरत होती है? एम्प्लॉय का नाम होना चाहिए, एम्प्लॉय आईडी होना चाहिए, डिपार्टमेंट होना चाहिए, उसका जो डेजिग्नेशन है वो किस चीज में वर्क करता है वो होना चाहिए, कौन से मंथ में बनाना है वो होना चाहिए, इसकी अर्निंग क्या है, बेसिक सैलरी क्या है, एचआरए क्या है, बोनस क्या है, पीएफ क्या है, ये सारी चीजें बनना आपको जानना पड़ेगा। उसके लिए तो हम लोग एक कॉमन किसी का ले लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये एम्प्लॉय सैलरी है। हाँ, एम्प्लॉय आईडी, ठीक है। गुंजन, हेलो, व्हाट हैपन? आवाज नहीं आ रही है, थोड़ा नेटवर्क इशू है तो आपको अभी आज के लिए एडजस्ट करना पड़ेगा। पहले हम लोग सीख लेते हैं कि अब कैसे होता है। मैं आप लोगों से पहले एक बार बता देता हूँ, फिर आता हूँ सवाल करता हूँ आप लोगों से, ठीक है। आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो एम्प्लॉय सैलरी के लिए पहले हम एक बेसिक सा यहाँ पे सीट पे एक एम्प्लॉय सैलरी के लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या क्या चाहिए होता है? एम्प्लॉय नेम चाहिए होता है, फिर एम्प्लॉय आईडी चाहिए होता है, डिपार्टमेंट चाहिए होता है, डेजिग्नेशन चाहिए होता है, कौन से मंथ का उसका सैलरी स्लिप बनाना है वो चाहिए होता है, ठीक है। उसके बाद उसकी अर्निंग की बात करते हैं हम लोग, अर्निंग्स। अर्निंग्स में क्या क्या आता है? बेसिक सैलरी, एचआरए, बोनस, अलाउंस, ठीक है। अब इसके अमाउंट पे आ जाते हैं कि क्या इसकी अर्निंग क्या आती है। हम लोगों ने मान लीजिए किसी का, पहले तो हम लोग एम्प्लॉय नेम इसका फिट करते हैं। और एक चीज और बताता है, जैसे कि ये ऐसे है तो हम लोग को ऐसे करके, हम लोग ऐसे करके करेंगे तो भी हो सकता है, और अगर ऐसे है यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं तो ये अपने जो सुटेबल एरिया होती है वहां पे जाके फिट हो जाता है। यहाँ पे डबल क्लिक करने पे कोई भी कॉलम के आप, जैसे कि ये फिट नहीं हो रहा है तो ये यहाँ पे आप डबल क्लिक करोगे तो ये ऑटोमेटिक वहां पे ऑटो फिट हो जाता है, ठीक है। एम्प्लॉय नेम मान लेते हैं हम, राहुल है, या किसी का भी नाम ले सकते हैं, राहुल कुमार रख देते हैं नाम। आईडी इसकी हम लोग रख देते हैं EMP001, ठीक है। और डिपार्टमेंट इसकी आईटी कर देते हैं। डेजिग्नेशन इसकी क्या होगी? अगर ये आईटी कंपनी में काम करता है तो डेजिग्नेशन इसकी क्या होगी, किसी को पता है? आप क्लास के अलावा सारे सवाल पूछते हैं, सर असाइनमेंट कब तक जमा करना है। असाइनमेंट के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। अगर हम प्राइवेट जॉब अप्लाई करना चाहते हैं तो कैसे अप्लाई करें? दे आपको पता है कि यहाँ पे बहुत सारे ऐप हैं, अभी आपको Naukri.com है, ऐसे ऐसे बहुत सारे ऐप हैं जहाँ पे आप जाके प्राइवेट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग वापस से आते हैं क्लास पे। किसी को बारे में ये नहीं पता है कि अगर डिपार्टमेंट आईटी हो तो डेजिग्नेशन क्या हो सकती है? नहीं पता है किसी को? आवाज आ रही है मेरी? एक बार यस और नो में जवाब देंगे तो। सभी शांत हो गए हैं? हाँ, सॉफ्टवेयर डेवलपर, वेरी गुड। सर तक मेरा मैसेज जाता है गुंजन कुमारी। क्या मैसेज आता है? यस सर, चलो ठीक है, हम लोग वापस से आते हैं। तो हम लोग एक इसका डेजिग्नेशन दे देते हैं एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ठीक है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ठीक है। मंथ इसकी अभी कौन सी चल रही है? जुलाई की चल रही है, जून की चल रही है? जून की देते हैं, ठीक है। इसकी अर्निंग्स, ठीक है। पहले ये सब चीजों को पहले हम लोग एक बार क्या करेंगे, इसको एक बॉर्डर में डाल देते हैं ताकि थोड़ा अच्छा लिखे दिखे भी और पता भी चले। और इसको थोड़ा हम लोग हाईलाइट कर देते हैं, अर्निंग्स को बोल्ड कर देते हैं। Ctrl+B से हम लोग बोल्ड कर सकते हैं। बोल्ड करने का शॉर्टकट की होता है Ctrl+
बी, ठीक है। और अंडरलाइन करने का शॉर्टकट की होता है, ये सब चीजें आप लोग नोट कर लीजिए, बाद में आप लोगों को जरूरत पड़ेगी, कंट्रोल+U, ठीक है। ये दोनों चीज आप लोग जो है नोट कर लीजिए। ये भी शॉर्टकट की है, हम लोग माउस का यूज नहीं करके सिर्फ सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल+B और कंट्रोल U से हम लोग इसे अंडरलाइन और बोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। सभी ने नोट कर लिया है? मैं इसे अभी फिलहाल के लिए हटा रहा हूँ, या तो हटा नहीं रहा हूँ, इसे कंट्रोल X से कट कर लेता हूँ और इसे नीचे लगा देता हूँ, ठीक है। तभी अगर किसी को कुछ फूटा होगा तो वो लोग देख लेंगे। इसे अंडरलाइन से हटा देते हैं, ठीक है। और इन सबको भी हम लोग एक देखिए, यहाँ पे देखिए, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो है अपना, इसे डबल क्लिक करते हैं तो ये ऑटो फिट हो जाता है, डबल क्लिक करने पे ऑटो फिट हो जाता है। और इसको भी हम लोग एक बॉर्डर में डाल देते हैं ताकि दिखे अच्छा, और एम्प्लॉय नेम और ये सब चीज़ों को हम लोग एक बार बोल्ड कर देते हैं कंट्रोल+B से, ठीक है। तो ये अर्निंग्स हो गई इसकी। अब अर्निंग्स हम लोग का अमाउंट देखना है, तो अमाउंट में हम लोग ले लेते हैं क्या क्या आता है, अमाउंट, इसको भी हम लोग बोल्ड कर देते हैं, ठीक है। बेसिक सैलरी मान लीजिए इसकी 30,000 रुपया है, 30,000, ठीक है। और इसकी HRA आती है 10,000 रुपये। बोनस इसको आता है 5,000। खर्चा होता है इसका, सब कुछ मिला जुला के जो मिलते हैं हम लोग को, तो टोटल ये हो गया। तो टोटल इसका कैलकुलेट कैसे करेंगे हम, इक्वल टू सम, तो 48,000 इसकी टोटल अर्निंग है, ठीक है। इसको भी बोल्ड कर देते हैं। अब देखना है कि इसकी नेट सैलरी क्या है, सैलरी कैलकुलेट करना है। तो नेट सैलरी कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, क्या हटाएंगे जिससे हम लोग की नेट सैलरी पता चलेगी, ये बताइए। वापस से हम चैट पे आते हैं, बताइए। मैं किससे से लेस करूंगा तो नेट सैलरी पता चलेगी? बेसिक सैलरी हम लोग को पता है, HRA पता है, बोनस पता है, अलाउंस पता है। सम करके तो हम ये चारों को कैलकुलेट कर सकते हैं ना कि टोटल सैलरी इसकी इतनी आती है। अगर मुझे सिर्फ नेट देखनी होगी तो क्या हम इसमें हटाएंगे? किसी को पता है यहाँ पे? आप लोग से जवाब नहीं आ रहा है आज। अच्छा, मेरा क्वेश्चन समझ में नहीं आया, मैं बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। वापस से मैं ये दिखा देता हूँ तुमको, ये देखो। ये जो है पूरी, एक एम्प्लॉय का नाम है, ID है, डिपार्टमेंट है, डेजिग्नेशन है, मंथ है, ठीक है। अर्निंग इसकी बेसिक सैलरी, HRA होता है, बोनस होता है, अलाउंस होता है, ठीक है। इसमें जो है बेसिक सैलरी इसकी 30,000 है, HRA इसकी 10,000 है, बोनस इसकी 5,000 है, अलाउंस इसकी 3,000 है। तो इसकी टोटल अर्निंग क्या होगी, इसकी टोटल अर्निंग ये होगी, ये टोटल को हम लोग अगर कैलकुलेट करते हैं तो इसकी टोटल अर्निंग हो गई। अगर हम लोग को इसकी नेट सैलरी देखनी होगी तो हमको सिर्फ आदमी का बोनस जो है वो जो है अर्निंग में नहीं आती है, वो अब खुद वो अपने मेहनत से कमाता है, ठीक है। जो बोनस होता है उसको हम लोग लेस करेंगे, तो 48,000 -5,000, इसको अगर घटा देते हैं तो नेट सैलरी इनके हाथ में 43,000 इनकी सैलरी है, नेट सैलरी। समझ में आया सबको? समझ में आया? वो सब ऐप प्राउड तो नहीं है ना सर, नहीं, फ्रॉड होता है, वे प्राउड नहीं होता है, फ्रॉड कहते हैं उसको। वो नेटवर्क इशू था सोनी, इसीलिए आपका ऐसा था।
नहीं, बोनस एक ईयर में एक बार ही नहीं मिलता। अगर आप किसी किसी कंपनी में बोनस पर मंथ भी मिलता है। अगर आप उस आप लोग का टारगेट होता है, अगर उस टारगेट को आप अचीव करते हो तो आप। फिर एक्चुअली नेटवर्क गया मेरा लगता है। नहीं, बोनस अलग होता है। फिर से समझाइए, नहीं समझ में आया। क्या समझना है, मैं फिर से बता देता हूँ, सुनो। जैसे ये देखो, ये एम्प्लॉय नेम है। एम्प्लॉय सैलरी के लिए हमको क्या क्या चाहिए? एम्प्लॉय नेम चाहिए, एम्प्लॉय आईडी चाहिए, डिपार्टमेंट चाहिए, डेजिग्नेशन चाहिए, मंथ चाहिए, ठीक है। अर्निंग इसकी क्या है? बेसिक सैलरी, एचआरए, बोनस, अलाउंस। इसमें जो है एक चीज और हम लोग ऐड करते हैं। मैंने आपको ऐड करके बता देता हूँ क्या क्या इसमें जो है। सैलरी मिलने डिडक्शन भी होता है एक, ठीक है। डिडक्शन क्या होता है? जैसे पीएफ, ठीक है। और क्या क्या होता है? टैक्स होता है। टीडीएस होता है। अदर डिडक्शन होता है। ये पीएफ हम लोग को, ये आप लोग को देखिए यहाँ पे, इसको हम ऐसे कर देते हैं फ्रॉम, ठीक है। मान लीजिए इसका पीएफ 2,000 रुपया, ठीक है। 500 रुपया इसका टैक्स मान लीजिए, और 1,500 रुपया इसकी टीडीएस मान लीजिए, और 1,000 इसका डिडक्शन मान लीजिए। अगर किसी चीज में, जैसे कि पेट्रोल, अगर बीच में कोई पैसा लिया हो या फिर कंपनी में, तो ये सब चीज को हम लोग अगर कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये भी 5,000 के करीब आ जाता है। तो मैंने ओवरऑल यही चीजें बताई थी आप लोग की। तो इसके हाथ में कट के हाथ में टोटल 43,000 ही आता है। तो ये है एक एम्प्लॉय सैलरी स्लिप बनाने का तरीका, ठीक है। सीट को थोड़ा जूम करना है, मैं जूम कर देता हूँ। ठीक है, सबने देख लिया एम्प्लॉय सैलरी कैसे बना सकते हैं हम लोग? सब समझ गए ना? सर क्लियर शो नहीं हो रहा है। एक बार वापस से मैं, जॉब के बारे में हम लोग बाद में बात कर लेंगे, 10 मिनट हम लोग डिस्कस कर लेंगे उस चीज के बारे में। बैड नेटवर्क, कभी कभी नेटवर्क बैड हो जाती है यहाँ पे। कल से आप लोग को प्रॉपर नेटवर्क में पढ़ाया जाएगा। आज के लिए आप लोग थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लीजिए। मेरी आवाज क्लियर आ रही है आप लोगों को? सभी का चैट्स बंद है? सर हमको ऑनलाइन, 1 मिनट वापस से एक बार रिपीट करो। हमको ओनली एम्प्लॉय आईडी से ऑल डाटा निकालना हो तो कैसे निकालेंगे सर, बताइए ना। हाँ, उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। वेट करिए।
हम बात करेंगे उसके बारे में। पहले बाकी चीजें ये तो समझ में आ गया है ना कि सैलरी स्लिप कैसे बनाते हैं। यस सर, ठीक है, ओके। तो आज ये चीजें समझ गए हम लोग कि सैलरी स्लिप कैसे बनाते हैं। बाकी चीजें अब हम लोग आते हैं कि कैसे हम लोग जो अभी एक किसी ने सवाल पूछा था कि हम लोग एक एम्प्लॉय आईडी का, जैसे हमारे पास 5000 पर्सन काम करते हैं, एक कंपनी है जहाँ पे 5000 से ज्यादा लोग काम करते हैं, और उनकी ईमेल, उनकी पर्सनल मुझे जानना है। एक सेकंड आप लोग रुकेंगे, एक सेकंड रुकेंगे, तब तक आप लोग मैं वापस से एक बार सीट को, वो जो शॉर्टकट वाली है ये मैंने शेयर कर दिया है, ये आप लोग देख लीजिए, ठीक है। एक सेकंड बस मुझे देंगे, मैं वापस आ रहा हूँ। तब तक ये शॉर्टकट की वाला जिसने भी नहीं लिखा था वो आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। इसको तब तक फिलहाल नोट डाउन कर लीजिए। इसकी हिंदी वर्जन भी मैं दे देता हूँ आप लोगों को, ताकि थोड़ा और आसानी हो जाए। इससे तो काफी लोगों को थोड़ा मदद होगा। अगर किसी को इंग्लिश में थोड़ा कम समझ में आता है, हिंदी में ज्यादा समझ में आता है, तो ये भी शॉर्टकट की है। तो इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए थोड़ी देर के लिए। क्या जवाब चाहिए सकीना आपको? फिर से सवाल करो दोबारा एक बार। सर, ए से जेड तक का शॉर्टकट बता दीजिए। फिलहाल तो जितना शॉर्टकट अभी मैंने कहा है वो बेसिक शॉर्टकट है काम को आसान करने के लिए, तो उसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। मैं वापस से स्क्रीन एक बार उसी पे लाके डाल रहा हूँ, और मुझे 1 मिनट बस देंगे आप लोग। तो वापस आ जाते हैं हम लोग अपनी क्लास में अब। सर अटेंडेंस गूगल पे सब है। सर मेरा कल मेरे क्लास छूट गया है, तो यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा, अगर क्लास छूट गया है। रिकॉर्डिंग सारी डली हुई है यूट्यूब पे, तो वहां से आप लोग जो है क्लासेस कर सकते हैं, ठीक है। क्लासेस के बारे में किसी को कोई कंफ्यूजन है अभी तक? सैलरी स्लिप के बारे में सबने समझ गया? यस सर, ठीक है। अब हम लोग आज से एक नया चीज पढ़ते हैं जो हमारे काम को थोड़ा आसान करता है। तो हम एक नया सीट भी ले लेते हैं, ठीक है। एक नया सीट ले लिए, तो हम लोग को क्या क्या सीखना है? वी लुकअप। जैसे कि अभी वो एक किसी ने पूछा था हमसे कि हम लोग कैसे बहुत सारे डाटा में से एक सिंगल पर्सन की सैलरी या फिर कुछ
ढूंढना हो तो कैसे ढूंढ सकते हैं? तो वी लुकअप, ये तीन टाइप के लुकअप्स हैं, ठीक है। वी लुकअप, एच लुकअप, और एक है एक्स लुकअप। ठीक है, ये तीन चीज आप लोग नोट कर लेंगे। नोट कर लिया सबने? मान लीजिए कि अभी मेरे पास इस कॉलम में पूरा एकदम, अगर मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूँ आप लोग के साथ, ठीक है। एक एम्प्लॉय आईडी बनाते हैं, जैसे कि पूरा सीट भी एक एम्प्लॉय आईडी बना लेते हैं। एक कॉलम में आपको हम एम्प्लॉय नेम दे देते हैं। इसको फिर ऑटो फिट करने के लिए यहाँ पे डबल क्लिक कर लेंगे। एक कॉलम में हम लोग यहाँ पे सैलरी दे देते हैं। एम्प्लॉय आईडी में E101, E102, E103। नेम में नॉर्मल से कोई भी नाम ले लेता हूँ, राहुल। मुझे राहुल नाम हमेशा याद रहता है, मेरा दोस्त है राहुल, इसीलिए। प्रिया, अमित। सैलरी इनकी हम लोग दे देते हैं, राहुल की सैलरी 25,000, 25,000। प्रिया की सैलरी 30,000। अमित की सैलरी 28,000। ठीक है। और इसे हम लोग थोड़ा रो में अच्छे से कंट्रोल एक्सेस को हम लोग कट करेंगे और वापस से हम लोग इसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे। थोड़ा जूम कीजिए, कितना जूम करो, इतना तो जूम है, मुझे तो इतने अच्छे से दिख रहा है, आप लोगों को नहीं दिख रहा है? किसको किसको नहीं दिख रहा है यहाँ पे? सभी को दिख रहा है मेरा डिस्प्ले बहुत अच्छे से? एक बार जवाब देंगे यस और नो में। राजा को नहीं दिख रहा है बस। सर कॉपी पेस्ट बताइए ना कैसे करते हैं, भूल जाती हूँ। ठीक है, यस, मतलब सभी को सब समझ में आ रहा है। कुछ कुछ ही ऐसे बच्चे हैं जिसको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि उसका ध्यान ही कहीं और है। इतने अच्छे से समझाने के बाद में अगर नहीं समझ में आ रहा है तो। ठीक है, कॉपी पेस्ट कैसे करते हैं? जैसे मुझे ये कॉपी करना है तो हम ये सेल को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी करेंगे कहीं पे। जैसे यहाँ पे पेस्ट करना है तो यहाँ पे कंट्रोल भी करेंगे। अभी मैंने फार्मूला एक बार वापस से मैं सबको दिखा दूंगा, जिसने जिसने नोट डाउन नहीं किया है नोट डाउन कर लेना। बाकी अभी हम लोग अब देखते हैं कि वी लुकअप को कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एम्प्लॉय आईडी हो गई, एम्प्लॉय नेम हो गया और सैलरी हो गई। तो मान लीजिए हमारे पास अभी तो मैंने तीन ही डाटा फीड किया है इसमें, अगर मेरे पास हजारों में डाटा रहती है इस चीज को, तो हम लोग उसको कैसे वी लुकअप के थ्रू जो है सिर्फ किसी की सैलरी, जैसे मुझे अब मान लीजिए प्रिया की सैलरी जाननी कितनी है, तो हम वी लुकअप फार्मूला यूज करके इसकी फार्मूला जानेंगे कि इसकी सैलरी जानेंगे कि कितनी सैलरी है इसकी, ठीक है। तो इसकी फार्मूला होती है वी लुकअप, ठीक है, ब्रैकेट में E101, नहीं प्रिया की 2 कर देते हैं, E102 1, ठीक है। फिर A2C4। ये टोटल सेलेक्ट करने का रेशियो, आप A2 मतलब होता है A और 2। ये जो A है, एक कॉलम A और रो 2, ये हम लोग उठाते हैं और ये सेलेक्ट करने पे ये यहाँ पे ऐसे करेंगे तो ये पूरा सेलेक्ट हो जाता है कि हाँ इतना सा डाटा मुझे एग्जैक्ट इसमें वैलिडेट करके निकालना है कि उसकी सैलरी कितनी है, ठीक है। और मुझे इसमें से देखना भी, 3 = कॉमा फॉल्स, ये इंडेक्स है, फॉल्स इंडेक्स कहते हैं इसको।
ठीक है। इसके बाद हम लोग इसको ब्रैकेट बंद कर देंगे। कुछ तो लग रहा है छूट रहा है, हम लोगों से देखना पड़ेगा एक बार। रेंज छूट रहा है। ठीक है। A2 हो जो इक्वल टू C4 हो गया है, इक्वल टू 3 हो गया, फॉल्स हो गया। ठीक है। फॉर्मूला फेज एरर। इंडेक्स। वापस से लगाना पड़ेगा। वी लुकअप। तो प्रिया, प्रिया की सैलरी मुझे वी लुकअप से देखना था, तो प्रिया का नाम ये है। तो अगर यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे 2 किया है, अगर मैं यहाँ पे 3 करता तो 30,000 सैलरी है प्रिया की। तो इस फार्मूला से हम वी लुकअप के फार्मूला से सिर्फ प्रिया की सैलरी निकाल सकते हैं। ठीक है। अगर यहाँ पे हम लोग दूसरे कॉलम में देखेंगे कि नहीं नाम किसका है ये, तो यहाँ पे सिर्फ 2 करेंगे तो उसका नाम आ जाएगा। अगर एम्प्लॉय आईडी देखनी होगी तो यहाँ पे 1 कर देंगे तो एम्प्लॉय आईडी आ जाएगा। एम्प्लॉय आईडी 102, और यहाँ से अगर 102 निकल गया, यहाँ से कंट्रोल ऐप से फाइंड करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे E102। तो इस पॉइंट को वो हाईलाइट करके वहां पे आ जाएगा कि E102 में प्रिया का नाम है, 30,000 इसकी सैलरी है। समझ गए? इतना सारा समझ में आया सबको? यस सर। और किसी किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो पूछिए, कोई क्वेश्चन है अगर है तो। किसी के मन में कोई सवाल चल रहा है तो पूछ सकते हैं। नो सर। नेटवर्क बहुत बैड है आज का। और वी लुकअप का जो, नो सर, आई हैव अ डाउट फॉर असाइनमेंट। किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नेटवर्क इशू हो रहा है सर जी, आज नेटवर्क का प्रॉब्लम है। सर सैलरी जो बनाते हैं उसमें भी फार्मूला यूज करना पड़ता है क्या? यूज करना पड़ता है, हम लोगों ने फार्मूला यूज भी किया है। देखो यहाँ पे फार्मूला यूज किया है, किस लिए फार्मूला यूज किया है। यहाँ पे देखो, कल अभी मैंने एक सैलरी स्लिप बनाया है, यहाँ पे सम करने के लिए मैंने इसकी टोटल सम करने के लिए फार्मूला यूज किया है कि इसकी सैलरी ये थी, HRA ये था, बोनस ये था, अलाउंस ये था। तो ये सारे कैलकुलेट करने के लिए मैंने फार्मूला यूज किया है। इसकी टोटल अर्निंग निकालने के लिए मैंने फार्मूला यूज किया है ना, टोटल सम किया है। नेट सैलरी निकालने के लिए क्या किया है, मैंने इसकी जो डिडक्शन है वो कट करके जो नेट सैलरी होती है उससे हम लोगों ने यहाँ पे ये लेस करके नेट सैलरी निकाली है। तो फार्मूला तो यूज करना पड़ेगा ना सर। बाकी सबको क्लास की कोई पड़ी ही नहीं है, कंट्रोल एफ लगाकर नहीं होगा सर्च। हाँ, कंट्रोल एफ से भी सर्च हो सकता है, लेकिन लुक, अगर आप, आपको उसकी आईडी नहीं पता है, सिर्फ सैलरी पता है, अगर मुझे सिर्फ
उस कॉलम में पता करना है तो हम कैसे पता करेंगे? हम वी लुकअप की तरह पता कर सकते हैं। एक्स लुकअप क्या होता है? एक्स लुकअप लुकअप जो है अभी मॉडर्न लुकअप है फंक्शन। ठीक है। वापस से क्लास में आते हैं आप लोग। तो ये पता चल गया कि कैसे हम लोग इस फार्मूला को आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हैं, बाद में अप्लाई कीजिएगा। आप लोग को मैंने कल भी बताया है कि आप अपने फोन में सीट डाउनलोड कर लेंगे। जिसने जिसने सीट, सबने सीट डाउनलोड कर लिया है अपने फोन में? यस और नो में जवाब देंगे एक बार, जब भी जितने भी अभी प्रेजेंट हैं यहाँ पे। सबने अपने फोन में सीट ऐप डाउनलोड किया है? किसी किसी के पास लैपटॉप नहीं है तो वो कैसे अपना प्रैक्टिस करेंगे? वो सीट ऐप अपने फोन में प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आप जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। नहीं सर, नहीं सर। कर लीजिए फिर। पीसी है तो बहुत अच्छा है, वेल एंड गुड। अगर पीसी नहीं है किसी के पास तो वो सीट ऐप डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। सीट ऐप, SHEET, सीट ऐप होता है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं आप। हाँ, प्रैक्टिस करने के लिए आप लोग सीट ऐप डाउनलोड कर लीजिए। सर एक्सेल पे भी हो जाता है प्रैक्टिस। हाँ, जिसके पास अब लैपटॉप है वो तो प्रैक्टिस कर लेंगे, जिसके पास नहीं है तो वो क्या करेंगे? चलिए अब वी लुकअप के बारे में हो गया, अब हम लोग बात करते हैं एक्स लुकअप के बारे में। या पहले एच लुकअप के बारे में बात करते हैं। एच लुकअप क्या करता है? वैल्यू इन द फर्स्ट रो। अगर जो मेरी ये फर्स्ट रो है, ठीक है, ऑफ ए टेबल, एंड रिटर्न, जो ये टेबल है, जैसे ये रो है पूरा, ठीक है, एग्जाम्पल में जैसे कि हम यहाँ पे लगाते हैं, चलो एच लुकअप। एच लुकअप, मुझे इसकी मंथ जाननी है मान लेते हैं, ठीक है। तो जैन मंथ में, जबकि मैंने मंथ ऐड नहीं किया है तो हम लोग, ये फार्मूला वैसे भी आपका वर्क करेगा नहीं क्योंकि जब मंथ हम लोगों ने ऐड नहीं किया है। A1, F3, यहाँ पे हम लोग एक काम करते हैं, ऐड कर देते हैं। जनवरी, जैन, फेब, मार्च, ठीक है। ये शॉर्ट फॉर्म है, ये ऐड कर देते हैं। अब इस फार्मूला के थ्रू हम देखते हैं F3। इसको पहले यहाँ से हटाना पड़ेगा, नहीं तो ये फार्मूला काम नहीं करता है। अगर यहाँ पे हम लोग कुछ अलग चीज रखेंगे तो ये कभी काम नहीं करेंगे। और इसे हाईलाइट कर देते हैं। बेसिक्स कलर यहाँ से भी डाल सकते हो तुम। तो वी लुकअप हो गया है तो इसे ग्रीन कर देते हैं अभी फिलहाल के लिए, ठीक है। एच लुकअप देख लेते हैं, फार्मूला लगाते हैं, वापस से हम लोग आते हैं। इसका रो ही अलग है इसलिए ये नहीं ले रहा है। इसको यहाँ से कंट्रोल X, एक कंट्रोल X करेंगे। यहाँ पे आपको एक चीज और देख लीजिए, यहाँ पे जैसे हम लोग राइट क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन होता है, इंसर्ट कॉलम लेफ्ट, इंसर्ट कॉलम राइट।
कॉलम लेफ्ट करेंगे तो लेफ्ट में जो आ जाएगा, कंट्रोल जेड करेंगे तो वापस से ऐसा आ जाएगा। फिर अगर कंट्रोल राइट करते हैं तो राइट में एक कॉलम ऐड हो जाएगी। फिर इसको कंट्रोल जेड से हम करेंगे तो ये वापस आ जाएगा। इसी तरह करने, अगर मुझे कोई रो ऐड करना है तो आप यहाँ से रो भी ऐड कर सकते हैं, इंसर्ट वन रो बिलो, इंसर्ट वन रो एबव। अगर हाइड करना है तो हाइड भी कर सकते हैं। हाइड करने के बाद छोटा सा सिंबल आता है, इस पर आपको क्लिक करना होता है, तो वो हाइड हट जाती है। ठीक है। तो जनवरी फरवरी मार्च, जनवरी फरवरी छोड़िए, मैं हम लोग एच लुकअप से पहले इसकी यही देख लेते हैं। इसको यहाँ से उठाते हैं और इस फॉर्मूला को यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब वी लुकअप की जगह एच लुकअप लगा देते हैं। तो फंक्शन सेम ही है, बस ये मॉडर्न तरीका हो गया है थोड़ा। और E101, ठीक है। तो फंक्शन सम सेम ही है एच लुकअप की भी। ये सबका मॉडर्न लुकअप अभी आ गया है, डेफिनेशन इसका है, इट इज़ ए मॉडर्न एंड मोर पावरफुल रिप्लेसमेंट। मतलब इस दोनों एच लुकअप और वी लुकअप को रिप्लेस करने के लिए अभी नया एक ऐड हुआ, अपडेटेड करते हैं ना, अपडेटेड वर्जन आया उसका एक्स लुकअप। तो सेम ही चीज़ है, आप लोग फॉर्मूला नोट कर लीजिए। ठीक है। तो वी लुकअप, एच लुकअप और एक्स लुकअप एक्सेल या फिर गूगल सीट के महत्वपूर्ण, मतलब कि इम्पोर्टेंट डाटा है ये। ठीक है। इम्पोर्टेंट डाटा है, जैसे बहुत सारे डाटा में से मुझे कुछ अगर ढूंढना है, ये आपको प्राइवेट सेक्टर में जब आप कहीं जॉब करने जाओगे तो वहां पे आपको ये बहुत हेल्पफुल करेगा। एक्सेल के जैसा वर्क करेगा और कुछ फंक्शन वर्क नहीं होगा, कुछ फंक्शन वर्क नहीं होता है। ठीक है प्रिंस, सर हम समझ नहीं आया वी लुकअप और एच लुकअप। सुमित एक बार मैं रिपीट वापस से कर दूंगा, बाकी सबको समझ में आया है, किसको किसको समझ में नहीं आया वी लुकअप और एच लुकअप, बताएंगे एक बार। एक बार समझा दीजिए, ठीक है, एक बार वापस से समझ लेते हैं हम लोग वी लुकअप और एच लुकअप। ठीक है। वी लुकअप क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये पूरा एक सीट है, मान एक नया सीट ले लेते हैं हम लोग, ऐड कर लेते हैं नया सीट। ठीक है। यहाँ पे एक नया सीट ले लिए, और यहाँ पे नया सीट लेने के बाद मान लीजिए एक डाटा सीट है, इसको पहले डिलीट कर देते हैं, इसको नहीं चाहिए। ज़्यादा सीट रहेगा, पता नहीं चलता है कौन सी सीट में हम लोग काम कर रहे हैं। जैसे कि हम लोग एक कंपनी में काम कर रहे हैं, तो कंपनी में काम करते हैं तो उनकी एक एम्प्लॉय आईडी होती है, एम्प्लॉय नेम होती है, उसकी सैलरी होती है। तो हम लोग यहाँ पे एक लिख लेते हैं, यहाँ से वापस से कॉपी करके पेस्ट कर दूंगा मैं। ये एम्प्लॉय आईडी हो गई। जैसे हमारे पास टोटल कितने हैं, 1 2 3, E104 मान लीजिए। इसी तरह हमारे पास टोटल सीट है कितना ऐड कर सकते हैं, 1000 रोज है, तो बहुत सारे इसमें ऐड हो जाएंगे। तो ये एक सीट है जिसपे तीन चीजें दी हुई है, एम्प्लॉय आईडी दी हुई है, एम्प्लॉय नेम दिया हुआ है, सैलरी दी हुई है। अब हमको वी लुकअप के थ्रू सिर्फ प्रिया का सैलरी जाननी है, तो हम कैसे जान सकते हैं। सर समझ में नहीं आया, वापस से समझा रहा हूँ, एक बार समझ लीजिए आके। ठीक है, देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, ये पूरा एक सीट है। जैसे मान लीजिए हम लोग अभी तीन डाटा ही लिए हैं, लेने का हम लोग 100 डाटा भी लेंगे, लेकिन अगर मैं टाइप करने बैठूंगा तो टाइम आपके डाटा देखने में ही हो जाएगी। तो सिर्फ एक तीन डाटा एग्जाम्पल में लिए हैं, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, सैलरी। अगर मुझे सिर्फ प्रिया की सैलरी जाननी है पूरे सीट में, जैसे कि अगर 1000 आदमी है उसमें सिर्फ राहुल की सैलरी जाननी है, तो हम कैसे जान सकते हैं। तो वी लुकअप के फॉर्मूला के थ्रू सिर्फ तुरंत से हम जो है उसको, उसकी सैलरी जान सकते हैं। तो वो कैसे, हम लोग फार्मूला लगाएंगे वी लुकअप का, वी लुकअप का फार्मूला लगाएंगे यहाँ से।
अब देखो वी लुकअप के लिए क्या देना पड़ता है, सबसे पहले इक्वल टू वी लुकअप देंगे, फिर ब्रैकेट में ऑन करेंगे, ये एरे है एरे। एरे कल किसी ने पूछ रहे थे ना कि एरे क्या होता है सर, एरे जो है काउंट करता है आप कितना टोटल, ये जो होती है वैल्यू इसे काउंट करता है एरे। ठीक है, तो E102 और फिर ब्रैकेट इसका इसका जो है पोस्ट ऑफिस वाला बंद करेंगे, A1 से C3, ये रेंज होता है, रेंज सेलेक्ट करते हैं। जैसे मुझे अभी सेलेक्ट करना है यहाँ पे A से लेके 5 तक या 6 तक या 7 तक, तो ये पूरा सीट सेलेक्ट कर सकता है। कॉलम, ये देखो जैसे ये हटा दिया मैंने, ये पूरा सेलेक्ट कर लिया। अगर मुझे सेलेक्टेड रेंज सेलेक्ट करना है, जैसे 5 11 तक करना है तो यहाँ पे 11 लिख देंगे। अगर यहाँ पे मुझे 15 तक सेलेक्ट करना है तो यहाँ पे 15 लिख देंगे। जैसे यहाँ पे A1 से लेके स्टार्ट कर रहे हैं ना, फिर यहाँ पे मुझे 4 लोगों का ही देखना है, तो अभी हम फिलहाल 4 लोगों का देखेंगे, तो इससे पता चल जाएगा कि इसकी जो है एम्प्लॉय आईडी प्रिया की ये है। अगर मुझे आप प्रिया की सैलरी जाननी है उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे सिर्फ हम लोग छोटा सा चेंजेस करेंगे। जैसे 1 है, कॉलम 1 हुआ, कॉलम 2 हुआ, कॉलम 3 हुआ, तो यहाँ पे हम लोग चेंज कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे 3। सैलरी पता चल जाएगी कि E102 की एम्प्लॉय आईडी प्रिया की सैलरी 30,000 है। ठीक है, और अगर मुझे इसका नाम जानना है कि किसकी सैलरी 30,000 है, तो वी लुकअप के थ्रू हम लोग यहाँ पे कॉलम 2 पे क्लिक करेंगे तो उसकी सैलरी पता चलेगी कि प्रिया की सैलरी 30,000 है। अगर हम उसके हमको एम्प्लॉय आईडी देखनी है तो कैसे पता चलेगा, यहाँ पे हम लोग कॉलम 1 सेलेक्ट करेंगे, तो इससे मुझे पता चल जाएगी इसकी एम्प्लॉय आईडी E102 है। अगर मुझे इस एम्प्लॉय आईडी पता चल गई और हम लोग आगे इतना आसानी से कंट्रोल F करेंगे, E102 लिखेंगे, एम्प्लॉय आईडी भी इससे भी आ जाती है एक वी लुकअप के थ्रू। ये क्या होता है, ये कुछ ज्यादा टाइम लेता है, जब आप हजारों डाटा में से इस फाइंड को करोगे ना तो ये बहुत टाइम लेगा सर्च करने में, काफी टाइम लेता है सर्च करने में। ठीक है, और वही हम लोग फॉर्मूला के थ्रू एक बार में पता कर सकते हैं कि किसकी सैलरी ये इतनी है, 30,000 है। ठीक है, जैसे कि अमित की सैलरी अगर मुझे जाननी हो कि अमित अमित की सैलरी कितनी है, तो हम क्या करेंगे, किसी को पता है यहाँ पे? वहां पे क्या चेंजेस करेंगे जो अमित की सैलरी पता चलेगी? ये बात सही है सुमित कि अगर तुम किसी का एम्प्लॉय आईडी डालोगे तो उसकी सैलरी पता चल जाएगी। अगर मुझे एट ए टाइम पता करना होगा तो वो सीट जो है 5, अगर मेरे पास 1000 डाटा है, ठीक है, और उसमें से अगर हम फाइंड में डालेंगे तो वो क्या होगा कि जैसे कि राहुल कुमार नाम का तो बहुत सारा लोग होगा हमारे पास, एक कंपनी में राहुल कुमार के कितने होंगे, बहुत सारे होंगे। बट टाइम तो लगेगा ना, कि अगर हम 1000 डाटा में से E102 डाल देंगे, ये चीजें फाइंड सीट्स थोड़ा आसान है, लेकिन वी लुकअप फॉर्मूला थोड़ा इजी करता है, बस यही है वी लुकअप। और एच लुकअप और एक्स लुकअप इसका सिर्फ एडवांस वर्जन आया है, A3 और C3 करेंगे सर। हाँ ठीक है सोनी, वेरी गुड। हाँ, बट सबका एम्प्लॉय आईडी याद तो नहीं रख सकते ना, ये बात भी सही है। ठीक है, तो वी लुकअप, एक्स लुकअप, एच लुकअप, ये सारी चीजें हो गई। अब हम लोग आपके डाउट्स पे आते हैं, आज के लिए इतना ही काफी है। ठीक है, अब अपना डाउट्स आप लोग को किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, कल बाकी डाउट्स कल भी हम लोग क्लियर कर लेंगे। अब असाइनमेंट और अटेंडेंस किसको किसको पूछना था पूछिए। आप अपने फोन में Naukri.com का जो है गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत सारी ऐप है जॉब के लिए, प्राइवेट जॉब जहाँ से आप कर सकते हैं। थैंक यू सानू।
सर असाइनमेंट कॉलेज में भी सबमिट करना है। हाँ, कॉलेज में भी सबमिट करना है। अभी आप लोग सिर्फ असाइनमेंट बना के पोर्टल पे अपलोड कीजिए। सर असाइनमेंट कैसे अपलोड करें? असाइनमेंट अपलोड करने के लिए आपको पोर्टल पे जाना है, अपलोड योर एक्टिविटी में जाना है, वहाँ पे आप लोग असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं। फिर दोस्त तुम गलत जगह आ गए हो, ये आई हेल्थ केयर का क्लास नहीं है। डेली असाइनमेंट कहाँ मिलेगा आपको? असाइनमेंट डेली नहीं चाहिए होगा। आपके पोर्टल, आपके व्हाट्सएप चैनल पे एक असाइनमेंट दिया हुआ है, वहां से आप जो है असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, असाइनमेंट बना के सबमिट करिए पोर्टल पे जाके। सर व्हाट इज द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन असाइनमेंट इन पोर्टल? 15, 15 जून। अप्रूव्ड हो जाएगा, वी आर वर्किंग ऑन इट। पेंडिंग दिखा रहा है। अगर आपका कंप्लीट हो गया है तो आप टेंशन मत लीजिए, वो हमारी टेंशन है कि कैसे उसे वेरीफाई करके आपको अप्रूव करना है, आपके असाइनमेंट को अप्रूव करना है। ठीक है। फिर दोस्त वो अपने आप व्हाट्सएप चैनल पे चेक करोगे तुम्हारा एआई हेल्थ केयर का क्लास कब से है। ठीक है। सर अपलोड नहीं होता है, अपलोड नहीं होता है तो आप चैट सपोर्ट का नंबर मैं वापस से डाल देता हूँ, एक बार उस पर कॉल करके जो है, या मैसेज करिए, कॉल भी मत कीजिए, एक्चुअली व्हाट्सअप कर दीजिए, आपको वो हेल्प। नहीं, आज का कोई असाइनमेंट हम लोग अभी असाइनमेंट नहीं दे रहे हैं। असाइनमेंट आपको व्हाट्सएप चैनल पे दिया हुआ है सबके असाइनमेंट्स, तो वहीं से आपको असाइनमेंट बनाना है। सर असाइनमेंट को वर्ड में बनाए, उसको प्रिंट कॉपी कॉलेज में दे सकते हैं क्या? दे सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, एमएस वर्ड में भी बना सकते हैं आप। आप अगर टोटल असाइनमेंट बना के एक दिन में अपलोड करोगे तब तो भी अपलोड हो जाएगा। ठीक है। ओके, थैंक यू। चलो फिर, गुड नाइट। 15 से 30 जो है। थैंक यू सर, बाय। एक क्वेश्चन का आंसर कितने पेज में दे सकते हैं? एक क्वेश्चन का आंसर आप 1 to 2 पेजेस में दे सकते हैं, एक पेज में भी दे सकते हैं, शॉर्ट आंसर भी लिख सकते हैं। ठीक है। वैभव थैंक यू। क्लास टाइम चेंज हो सकता है कल भी, थोड़ा नेटवर्क इशू है, हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं अभी इसलिए, तो ये क्लास टाइमिंग आपकी चेंज होती रहेगी। और वो आपको व्हाट्सएप चैनल के थ्रू पता चल जाएगा। ठीक है। ओके, थैंक यू नन्नी। थैंक यू शिवम। चलो गुड नाइट ऑल ऑफ यू। प्रैक्टिकल असाइनमेंट भी आप जैसे थ्योरी बना रहे हैं उसी तरह प्रैक्टिकल भी बनाइए। वैसे सीट मैंने आप लोगों को बताया है, प्ले स्टोर से सीट डाउनलोड करके वहां से आप प्रैक्टिकल बना सकते हैं।